पे यीशु मसीह कह रहे मुझको अपनी हड्डियां दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस हड्डियों के ऊपर कुछ मांस नहीं था। ये जो लोग थे जानवर जैसे लोग, ये लोगों ने जो है यीशु मसीह का मांस को निकाला था एक सिंह के जैसे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी हड्डियां दिखाई देती है। भाइयों ने, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह को जो है वो दोहरी सजा से जाना पड़ा, उनको कोड़े खाने पड़े, उसके बाद क्रूस के ऊपर जाना पड़ा। और सिर्फ उनको 39 कोड़े नहीं मिले, उनको उससे ज्यादा मिले, क्योंकि उनको जो सजा मिली है वो रोमन कानून के मुताबिक मिली है, यहूदी कानून के मुताबिक नहीं। यहूदी कानून में होता है 39 या 40, किसी को मारना है तो 40 फटके दिए जाते थे। तो आइए हम देखते हैं कि रोमन का जो सजा थी उसके नियम क्या थे। पहली जो सजा थी उसको कहा जाता है फस्टिगेटियो। इसका मतलब ये जो था ये छोटे अपराधियों के लिए था, और सिर्फ एक सिपाही उसको मारता था और उसको जो है समझ दी जाती थी बाद में ऐसा मत करना। दूसरी है फ्लैजिलेटियो। इसमें क्या होता था, जो आदमी वो अपराध वापस कर रहा है उसके लिए वो सजा होती थी। और तीसरी जो होती थी उसको कहा था वर्बिटियो। वर्बिटियो जो होती है वो सबसे अधिक खतरनाक सजा है, और उसमें जो फटके मारे जाते हैं उसमें कुछ नंबर नहीं होते थे, कितने भी, और वो जो है एक से ज्यादा सिपाहियों से मारे जाते थे। तो यीशु मसीह की जो सजा मिली वो मिली है वर्बिटो, क्योंकि एक से ज्यादा सिपाही ने यीशु मसीह को कोड़े मारे। अब यहां पे मालूम नहीं कितने फटके दिए, क्योंकि कितने भी फटके आप दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो चाबुक था उसमें जो है नोकदार कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े वो होते थे, जोर से मारते थे और फिर बाद में उसको जोर से बाहर निकालते थे, उसके साथ सब कुछ मांस बाहर आता था। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, यीशु मसीह के मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं, मैं अपने हड्डियों को देख सकता हूं। भाई बहनों, ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, हमारे पापों के लिए किया है, हमारे बीमारियों के लिए किया है। वो एक कीड़ा जैसे दिख रहे थे, इतना उनका रूप बिगड़ चुका था, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वे मेरे कपड़े आपस में बांट रहे हैं, वे मेरे वस्तुओं के लिए वे पासे फेंक रहे हैं। यीशु मसीह के कपड़ों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आइए अभी देखते हैं कि इसके भविष्यवाणी की पूर्तता कैसे होगी। अभी हम नए नियम में जाएंगे और पढ़ेंगे मत्ती 27। आइए हम पढ़ते नए नियम में, वे मेरे कपड़े आपस में बांट रहे हैं। तो भाइयों बहनों, जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो मेरे वस्तुओं को जो है वो बांटेंगे, उसके लिए वो पासे फेंकेंगे, और वैसे हम देखते इस वचन में कि वैसे हुआ है। यीशु मसीह के कपड़े को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो भजन संहिता 22 है, इसमें दो जो है हम कह सकते सेक्शन है। एक वचन से लेकर 22 तक यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर की जो भविष्यवाणी दी गई है, जो हमने अभी पढ़ी, यीशु मसीह क्या महसूस कर रहे थे उसके बारे में बताया है। और वचन 22 से लेकर अंत तक जो है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और उसके बाद यीशु मसीह की जो महिमा होने वाली है, जो मिलेनियम किंगडम है, उसके बारे में सब कुछ भविष्यवाणी की गई। आइए हम पढ़ते हैं। तो वचन 28, क्योंकि राज्य यहोवा का ही है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब दुष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसकी के सामने घुटने टेकेंगे। वही हुआ है। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे और उसके धर्मों के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वह कहकर प्रकट करके करेंगे कि
कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। भाइयों बहनों, वही हो रहा है आज। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बतावे यीशु मसीह के बारे में, कितने महान काम यीशु मसीह ने किए। भाइयों बहनों, यहूदियों को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने जाने के बाद, मगर वो खत्म नहीं हुआ। वो उस दिन शुरू हो गया है, वो चल रहा है और वो बढ़ रहा है। तो भाई बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर गौर करें।